अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते एक ऐसा बयान दिया जिसने दिल्ली से लेकर मॉस्को तक और काराकास से लेकर बीजिंग तक हलचल मचा दी है। ट्रंप ने बोल दिया है कि भारत अब रूसी तेल छोड़ देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर यह वादा किया है कि भारत रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा और उसकी जगह अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, और इसके बदले अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। सुनने में ये एक डील लगती हो, लेकिन असल में ये डील नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक दबाव है, एक संदेश है कि अगर भारत हमारी लाइन पर नहीं चला तो उसकी अर्थव्यवस्था को सजा दी जाएगी। सवाल यह है कि क्या भारत सच में रूसी तेल छोड़ सकता है, और अगर छोड़ता है तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? सरकार या आप और हम? क्योंकि सच्चाई यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब यूरोप ने रूसी तेल लेने से इनकार कर दिया है। तब वही तेल भारत के लिए जीवन रेखा बन गया। युद्ध से पहले भारत रूस से केवल 2.5% तेल लेता था, लेकिन आज करीब 30% तेल रूस से आता है। रोजाना करीब 11 लाख बैरल रूसी तेल भारतीय रिफाइनरियों में जाता है, और यही सस्ता तेल पेट्रोल डीजल की कीमतों को किसी हद तक काबू में रखे हुए है। अब ट्रंप कहते हैं कि यही तेल रूस की युद्ध मशीन चला रहा है और इसलिए भारत को इसे छोड़ना होगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर भारत इसे छोड़ देगा तो पेट्रोल पंप पर खड़े आम आदमी के साथ क्या होगा? क्या कोई ये जवाब देगा कि गैस सिलेंडर महंगा क्यों किया हुआ? क्या कोई ये बताएगा कि ट्रांसपोर्ट क्यों महंगा हुआ और महंगाई अचानक क्यों इतनी बेकाबू हो गई? क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ बोल दिया है कि रूस को भारत से ऐसा कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला है। यानी ट्रंप का दावा फिलहाल सिर्फ एक दावा है, रत्ती भर दावा है, लेकिन दबाव असली ये है। याद कीजिए, पिछले साल अमेरिका ने भारत पर 25 से 50% टैरिफ इसलिए बढ़ाया क्योंकि भारत ने रूसी तेल खरीदा था। यानी यह सीधा आर्थिक हथियार था। या हमारी बात मानो या अपनी अर्थव्यवस्था को जलते देखो। अब कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। वेनेजुएला, जहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने जनवरी की शुरुआत में उठा लिया, और इसके बाद अमेरिका ने व्यवहारिक तौर पर वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर कब्जा जमा लिया। वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, करीब 303 अरब बैरल, लेकिन सच्चाई यह है कि इतना तेल होने के बावजूद वे मुश्किल से 10 लाख बैरल रोज पैदा कर पाता है, और वही तेल भारत से रूस के मुकाबले 2 गुनी दूरी पर है। यानी जहाज ज्यादा दिन समुद्र में रहेंगे, बीमा महंगा होगा, फ्रंट कॉस्ट बढ़ेगी, तेल और महंगा पड़ेगा। यानी इतना ही नहीं, वेनेजुएला का तेल इतना भारी और गाढ़ा है कि उसे प्रोसेस करना किसी जहर को दवा बनाने जैसा है। भारत की ज्यादातर रिफाइनरियां ऐसे तेल के लिए बनी ही नहीं है। यानी या तो महंगे ब्लेडिंग करनी पड़ेगी या फिर रिफाइनरी अपग्रेड करनी पड़ेगी, जिसका पैसा आखिरकार जनता से ही आएगा। जानकार साहब बोल रहे हैं कि अगर रूस का सस्ता तेल छोड़कर वेनेजुएला या अमेरिका का तेल लिया गया तो भारत का आयात बिल सालाना 9 से 11 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। सोचिए, ये वही रकम है जो भारत अपने पूरे स्वास्थ्य बजट में खर्च करता है। यानी सवाल यह नहीं कि भारत तेल कहां से खरीदे, सवाल यह है कि क्या भारत अपने गरीबों की दवा का पैसा तेल पर लुटा सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो रही है। भारत की एक बड़ी रिफाइनरी नयारा एनर्जी, जिसमें रूस की कंपनी रोस नेफ्ट की लगभग आधी हिस्सेदारी है, वे पूरी तरह रूसी तेल पर निर्भर है और पश्चिमी प्रतिबंधों में घिरी हुई है। अगर भारत अचानक रूसी तेल बंद करता है तो ये रिफाइनरी क्या करेगी? हजारों नौकरियों का क्या होगा? गुजरात जैसे औद्योगिक राज्य में इसका क्या असर पड़ेगा? क्या किसी ने इस बात की नहीं कोशिश की? क्योंकि बड़े देशों की राजनीति में छोटे आदमी की जिंदगी सिर्फ एक आंकड़ा होती है। और अब एक और सच्चाई सुनिए, अमेरिका से तेल खरीदना भी कोई आसान समाधान नहीं है, क्योंकि यूरोप पहले ही ऐलान कर चुका है कि वे 2028 तक अमेरिका से 750 अरब डॉलर की ऊर्जा खरीदेगा। यानी भारत उसी सप्लाई के लिए यूरोप से मुकाबला करेगा और कीमत और ऊपर जाएगी। तो सवाल यह उठता है कि ट्रंप की यह डील क्या वाकई दोस्ती की एक मिसाल है? क्या ये एक खुली धमकी है? अगर भारत ने अपनी ऊर्जा नीति खुद तय करने की कोशिश की तो उसकी सांसें महंगाई से घोट दी जाएंगी। ये खबर इसलिए शॉकिंग है क्योंकि ये बताती है कि आज की दुनिया में
युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़े जा रहे हैं, युद्ध टैरिफ से लड़े जा रहे हैं, बिजनेस से लड़े जा रहे हैं, युद्ध तेल से लड़े जा रहे हैं, और युद्ध उस पेट्रोल पंप पर लड़े जा रहे हैं जहां एक आम आदमी कीमत देकर सन्न रह जाता है। आने वाले दिन बेहद अहम है, क्योंकि भारत को फैसला करना है कि वह दबाव में झुके या एक संतुलन बनाए रखे, और यह फैसला सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ये खबर सुनकर अगर आपके दिल में थोड़ी बेचैनी नहीं हो तो समझ लीजिए कि असली खतरा अभी समझ में आया ही नहीं है कि क्या होने वाला है। मिलता हूं आपसे एक नई और स्पेशल रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते एक ऐसा बयान दिया जिसने दिल्ली से लेकर मॉस्को तक और काराकास से लेकर बीजिंग तक हलचल मचा दी है। ट्रंप ने बोल दिया है कि भारत अब रूसी तेल छोड़ देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित तौर पर यह वादा किया है कि भारत रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेगा और उसकी जगह अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, और इसके बदले अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। सुनने में ये एक डील लगती हो, लेकिन असल में ये डील नहीं है बल्कि एक चेतावनी है, एक दबाव है, एक संदेश है कि अगर भारत हमारी लाइन पर नहीं चला तो उसकी अर्थव्यवस्था को सजा दी जाएगी। सवाल यह है कि क्या भारत सच में रूसी तेल छोड़ सकता है, और अगर छोड़ता है तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा, सरकार या आप और हम? क्योंकि सच्चाई है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब यूरोप ने रूसी तेल लेने से इनकार कर दिया है। तब वही तेल भारत के लिए जीवन रेखा बन गया। युद्ध से पहले भारत रूस से केवल 2.5% तेल लेता था, लेकिन आज करीब 30% तेल रूस से आता है। रोजाना करीब 11 लाख बैरल रूसी तेल भारतीय रिफाइनरियों में जाता है, और यही सस्ता तेल पेट्रोल डीजल की कीमतों को किसी हद तक काबू में रखे हुए है। अब ट्रंप कहते हैं कि यही तेल रूस की युद्ध मशीन चला रहा है और इसलिए भारत को इसे छोड़ना होगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर भारत इसे छोड़ देगा तो पेट्रोल पंप पर खड़े आम आदमी के साथ क्या होगा। क्या कोई ये जवाब देगा कि गैस सिलेंडर महंगा क्यों किया हुआ? क्या कोई ये बताएगा कि ट्रांसपोर्ट क्यों महंगा हुआ और महंगाई अचानक क्यों इतनी बेकाबू हो गई? क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ बोल दिया है कि रूस को भारत से ऐसा कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला है। यानी ट्रंप का दावा फिलहाल सिर्फ एक दावा है, रत्ती भर दावा है, लेकिन दबाव असली यह है। याद कीजिए, पिछले साल अमेरिका ने भारत पर 25 से 50% टैरिफ इसलिए बढ़ाया क्योंकि भारत ने रूसी तेल खरीदा था। यानी यह सीधा आर्थिक हथियार था। या हमारी बात मानो या अपनी अर्थव्यवस्था को जलते देखो। अब कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। वेनेजुएला, जहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने जनवरी की शुरुआत में उठा लिया, और इसके बाद अमेरिका ने व्यवहारिक तौर पर वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर कब्जा जमा लिया। वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, करीब 303 अरब बैरल, लेकिन सच्चाई यह है कि इतना तेल होने के बावजूद वे मुश्किल से 10 लाख बैरल रोज पैदा कर पाता है, और वही तेल भारत से रूस के मुकाबले 2 गुनी दूरी पर है। यानी जहाज ज्यादा दिन समुद्र में रहेंगे, बीमा महंगा होगा, फ्रंट कॉस्ट बढ़ेगी, तेल और महंगा पड़ेगा। यानी इतना ही नहीं, वेनेजुएला का तेल इतना भारी और गाढ़ा है कि उसे प्रोसेस करना किसी जहर को दवा बनाने जैसा है। भारत की ज्यादातर रिफाइनरियां ऐसे तेल के लिए बनी ही नहीं है। यानी या तो महंगी ब्लेडिंग करनी पड़ेगी या फिर रिफाइनरी अपग्रेड करनी पड़ेगी, जिसका पैसा आखिरकार जनता से ही आएगा। जानकार साहब बोल रहे हैं कि अगर रूस का सस्ता तेल छोड़कर वेनेजुएला या अमेरिका का तेल लिया गया तो भारत का आयात बिल सालाना 9 से 11 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। सोचिए, ये वही रकम है जो भारत अपने पूरे स्वास्थ्य बजट में खर्च करता है। यानी सवाल यह नहीं कि भारत तेल कहां से खरीदे, सवाल यह है कि क्या भारत अपने गरीबों की दवा का पैसा तेल पर लुटा सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हो रही है। भारत की एक बड़ी रिफाइनरी नयारा एनर्जी, जिसमें रूस की कंपनी रोसनेफ्ट की लगभग आधी हिस्सेदारी है, वे पूरी तरह रूसी तेल पर निर्भर है और पश्चिमी प्रतिबंधों में घिरी हुई है। अगर भारत अचानक रूसी तेल बंद करता है तो ये रिफाइनरी क्या करेगी? हजारों नौकरियों का क्या होगा? गुजरात जैसे औद्योगिक राज्य में इसका क्या असर पड़ेगा? क्या किसी ने इस बात की नहीं कोशिश की? क्योंकि बड़े देशों की राजनीति में छोटे आदमी की जिंदगी सिर्फ एक आंकड़ा होती है।
और अब एक और सच्चाई सुनिए, अमेरिका से तेल खरीदना भी कोई आसान समाधान नहीं है, क्योंकि यूरोप पहले ही ऐलान कर चुका है कि वह 2028 तक अमेरिका से 750 अरब डॉलर की ऊर्जा खरीदेगा। यानी भारत उसी सप्लाई के लिए यूरोप से मुकाबला करेगा और कीमत और ऊपर जाएगी। तो सवाल यह उठता है कि ट्रंप की यह डील क्या वाकई दोस्ती की एक मिसाल है? क्या ये एक खुली धमकी है? अगर भारत ने अपनी ऊर्जा नीति खुद तय करने की कोशिश की तो उसकी सांसें महंगाई से घोट दी जाएंगी। ये खबर इसलिए शॉकिंग है क्योंकि ये बताती है कि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़े जा रहे हैं, युद्ध टैरिफ से लड़े जा रहे हैं, बिजनेस से लड़े जा रहे हैं, युद्ध तेल से लड़े जा रहे हैं, और युद्ध उस पेट्रोल पंप पर लड़े जा रहे हैं जहां एक आम आदमी कीमत देकर सन्न रह जाता है। आने वाले दिन बेहद अहम है क्योंकि भारत को फैसला करना है कि वह दबाव में झुके या एक संतुलन बनाए रखे, और यह फैसला सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। यह खबर सुनकर अगर आपके दिल में थोड़ी बेचैनी नहीं हो तो समझ लीजिए कि असली खतरा अभी समझ में आया ही नहीं है कि क्या होने वाला है। मिलता हूं आपसे एक नई और स्पेशल रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।